गोदान, लेखक मुंशी प्रेमचंद। अभी तो 2-3 दिन ऊख ढोते लगेंगे। जो ही सारी ऊख पहुंच जाए, जमादार से कहें कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊख चटपट तौल दे और दाम पीछे देना। इधर झिंगुरी सिंह से कह देंगे कि अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा। जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है, उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक हैं। शोभा निराश होकर बोला, न जाने इन महाजनों से कभी गला छूटेगा भी कि नहीं। इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं। वो भी नहीं सधता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाए। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेंगे? ये सब कुछ ना होगा भैया। कुशल इसी में है कि झिंगुरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो। हम जाल में फंसे हुए हैं। जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही और जकड़ते जाओगे। और तुम तो दादा बूढ़ों की सी बातें कर रहे हो। कटघरे में फंसे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए बला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा कि झिंगुरी घर द्वार नीलाम करा लेंगे। करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई रुपए न दे, हमें भूखों मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार न दे। लेकिन पैसे वाले उधार न दें तो सूद कहाँ से पाएं? एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन झिंगुरी कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, ये ठीक है। ऊख तुलवा लेंगे, रुपए दांव घात देख कर ले आएंगे। बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेत में गंडासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया, झुनिया, धनिया, सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊख काटता था, कोई छीलता था, कोई पुले बांधता था। महाजनों ने जो ऊख कटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू साह, तीसरी ओर से माता दीन और पटेश्वरी और झिंगुरी के प्यादे। दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झुमका, आंख में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंग रंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो तब ऊख काटने दूंगी। मैं जितना गम खाती हूँ उतना तुम शेर होते जाते हो। 2 साल से एक धेला सूद नहीं दिया। 50 रुपए तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने घिघियाकर कहा, भाभी ऊख काट लेने दो, इसके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्दी ही मौत आई जाती है। खेत में खड़ी ऊख तो रुपए न देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गंडासा छीनकर कहा, नियत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। 3 साल में उसके 100 रुपए हो गए, तब स्टैंप लिखा गया। 2 साल में उस पर 50 रुपया सूद चढ़ गया था। होरी बोला, सवाइन नियत तो कभी खराब नहीं की, और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सहुआइन को जाते देर नहीं हुई कि मंगरू साह आ पहुंचे। काला रंग, तोंद कमर के नीचे लटकती हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को निकले हुए हो, सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र अभी 50 से ज्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊख काटो हाथ जोड़ के। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं थे। 3 साल हो गए, न सूद न ब्याज। मगर ये न समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूंगा हाथ जोड़ के। शोभा मस्खरा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साह जी, इनके मुर्दे ही से वसूल कर लेना। नहीं, 1-2 साल के आगे पीछे दोनों ही सरग में पहुंचोगे, वहीं भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमामार बेईमान, लेने की बेड़ तो दुम हिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो गुर्राते हो हाथ जोड़ के। घर बिकवा लूंगा, बैल बधिया नीलाम करा लूंगा तेरे। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा ईमान से बताओ साह, कितने रुपए दिए थे जिसके अब 300 रुपए हो गए हैं? जब तुम साल के साल सूद न दोगे तो आप ही बढ़ेंगे हाथ जोड़ के। पहले कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो।
इतने दिन हुए ये भी तो देख हाथ जोड़ के। 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए पूरे, 11वां जा रहा है हाथ जोड़ के। 50 रुपए के 300 रुपए लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं हाथ जोड़ के। होरी ने इन्हें भी चिरौरी विनती करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साझे में खेती की थी, बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। झिंगुरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊख लदवा के नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आध मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 चक्कर देती थी और नाव एक खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह बहुत किफायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झिंगुरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तौल शुरू होते ही झिंगुरी सिंह ने मिल के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की ऊख तौलते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपए वसूल करते थे और अपना पावना काट कर असामी को दे देते थे। असामी कितना ही रोए चीखे, किसी की न सुनते थे। मालिक का यही हुक्म था, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपए मिले। उसमें से झिंगुरी सिंह ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काट कर कोई 25 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, ये लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर, ये भी तुम ही रख लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। झिंगुरी ने 2500 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियां खाई और अभी राय साहब सिर पर सवार हैं कि डांड के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूँ, नहीं एक धेला भी न देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नोखेराम ने ललकारा। होरी ने जाकर 25 रुपए उनके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा को इतने ही रुपए मिले थे। वो बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। शोभा बरस पड़ा, बोला, मेरे पास इतने रुपए नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊख बेची कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊख बेचकर रुपया दूंगा। हाँ था तो फिर देते क्यों नहीं? और सब लोगों को दिए हैं कि नहीं? हाँ दिए हैं। हाँ तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ भी बचा है वो बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा, और हाथ जोड़कर, और आज ही। हाँ अभी जितना चाहे बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को, न एक दिन बेस न एक दिन कम। ये जो नित्य जुआ खेलते हो वो एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है, समझे? पटेश्वरी आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ दादा दे दूंगा, न दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, चिंगुरिया ने सारे का सारा ले लिया होरी काका। चबैना को भी एक पैसा न छोड़ा। हत्यारा कहीं का। रोया गिड़गिड़ाया पर इस पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, ए ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो एक पैसा ना छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई, जो पानी की बूंद भी कंठ तले गई हो तो गौमांस बराबर। एक ही कन्नी मुंह में दबा ली थी मैंने, उसकी ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना मारा है तो एक दिन ताड़ी तो पी लूं। मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक आने में क्या नशा होगा दादा। हाँ झूम रहा हूँ जिससे लोग समझे कि खूब पिए हुए हैं। बहुत अच्छा हुआ काका बेबाकी हो गई। 20 लिए उसके 160 भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी, सोना चिलम भर लाई, धनिया ने चबैना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगी। झुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई थी। होरी उदास बैठा था। कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबैना खाए, ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो।
धनिया ने पूछा। कितने की तौल हुई? 120 मिले, पर सब वहीं लुट गए, ढेला भी ना बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो उठी। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसा घामड़ आदमी भगवान ने क्यों रचा, कहीं मिलते तो उनसे पूछती। तुम्हारे साथ तो सारी जिंदगी तलक हो गई। भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे आए। अब और कौन आदमी है जिससे गोई आएगी? हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जोतोगे? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हो गए, तुम्हें इतनी अकल भी नहीं आई कि गोई भर के लिए रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़ी लेता। उसकी ये ठंड और किसी की देह पर लत्ता नहीं। ले जाओ सबको और नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना अच्छा है। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे? और पुआल में घुस भी लें तो पुआल खाकर तो रहा न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, हमसे तो घास न खाई जाएगी। ये कहते कहते वो मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर में उसे समझ में ये बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए और अपने हाथ में रुपए हों, और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए हों, तो आसामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे न दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी? और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? मैं तो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कष्ट लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, और किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में ना होता तो ये सब विपत क्यों आती? क्यों गाय मरती? क्यों लड़का नालायक निकल जाता? धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सबकी सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। वो और हैं जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज ले आते हैं। यहाँ तो ये लोभ लग रहा होगा कि रुपए तोड़ाएं कैसे, एक कम ना हो जाएगा। इसी से इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो न खा सके न पहन सके उन्हें रुपए मिले ही क्यों? जमीन में गाड़ने के लिए? होरी ने खिलखिलाकर पूछा, अच्छा, कहाँ है वो गाड़ी हुई थाती? जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि ये जानते हुए भी पैसे के लिए मरते हो। 4 पैसे की कोई चीज लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पड़ जाते। झिंगुरी से तुम कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें 1 पैसा न दूंगा, जाकर अदालत में लेना, तो वो जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वो झल्लाकर 25 रुपए नोखेराम को न देता तो नोखे क्या कर लेते? बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सूद ले लेते, मगर अब तो चूक हो गई। झुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मांदे घर आए और अम्मा कोसने लगी। महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे? तो बैल कहाँ से आएंगे? महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब? अम्मा वहां होती ना तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रोकर रह जाता। झुनिया ने दिल लगी की, तो यहाँ रुपए की कौन कमी है? तुम महाजन से जरा हंसकर बोल दो तो देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दुख दलिद्र दूर हो जाएगा। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर कहा, बस बस चुप ही रहना, नहीं कह देती हूँ। अभी जाकर अम्मा से माता दीन की सारी कलई खोल दूं तो रोने लगो। झुनिया ने पूछा, क्या कह दोगी अम्मा से? कहने को कोई बात भी तो हो। जब वो किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दूं कि निकल जाओ? फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते, कुछ अपना दे ही जाते हैं। सिवाय मीठी मीठी बातों के वो झुनिया से कुछ नहीं पा सकते, और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों में बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूं कि किसी झांसे में आ जाऊं। हाँ, जब मान जाऊंगी कि तुम्हारे भैया ने वहां किसी को रख लिया है तब की नहीं चलाती। तब मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन न रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वो मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात नहीं करूंगी। जो 1 से 2 का हुआ वो किसी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर कहा, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे दो, मुझे उस घड़ी न जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे, इसलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले लें।
होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन से आए थे सबके घर सेर भर मिठाई बैना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में मिल जाते कुशल पूछते। उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती लेगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि वो कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कि होरी आया नहीं। कोई रजिस्टर लिए तो बैठा नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। वो जाकर खाट पर लेट रहा, मगर उसका हृदय महसूस महसूस कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं है, तांबे का एक पैसा। आरती के पुण्य और महात्म्य का उसे बिल्कुल ध्यान न था। बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो वो केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेठा कैसे बने। सहसा वो उठ बैठा। क्यों मर्यादा की गुलामी करे? मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े? लोग हंसेंगे, हंस ले, उसे परवाह नहीं है। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखे और वो कुछ नहीं चाहता। वो ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा।